मेरी हमसाई की औलाद नहीं थी और इसका शोहर बैरूने मुल्क रहता था। वो मेरी बेटी को अपने घर ले जाती, 3 घंटे बाद वापस छोड़ जाती और इसको शॉपर भर के खाने की चीजों का लेकर देती। मैं इसे मना करती तो कहती ये मेरी भी बेटी है। 6 माह गुजरे तो मेरी बेटी का पेट बढ़ने लगा और सारा सारा दिन सोई रहती। एक दिन इसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई। तो डॉक्टर की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरी हमसाई तो बेटी के साथ। मेरी बेटी आज भी जब घर पर आई तो इसके हाथ में बहुत सारी चॉकलेट्स थी। मुझसे कहने लगी अनीला आंटी ने दी हैं। अनीला हमारे पड़ोस में रहती थी। मेरी बेटी शीजा से बहुत प्यार करती थी। जब भी शीजा अनीला के घर जाती तो खाना खाकर ही वापस आती। मेरी बेटी 10 साल की थी और मैं दोबारा उम्मीद से हो चुकी थी। इस बार डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया था। मेरे घर एक मुलाजमा आती और पूरे घर का काम करके शाम को जाती थी। मुझे सिर्फ खाना ही पकाना होता था। इसमें भी अनीला मेरी मदद कर देती थी। कभी तो अपने घर से ही खाना पकाकर भेज देती थी। अनीला मेरे पड़ोस में रहती थी। हमें इस मोहल्ले में आए अभी चंद माह ही हुए थे। सलमान का ऑफिस यहाँ से करीब था, इसलिए उन्होंने 2 कमरे का एक मकान किराए पर ले चुके थे। वैसे तो मोहल्ले में से कोई ज्यादा किसी के घर आता जाता ना था, लेकिन जब मैं घर शिफ्ट कर रही थी तो मेरी हमसाई अनीला पहली बार मुझे मिलने आई। अच्छी खासी खुश शक्ल थी, मुझसे बहुत बेतकल्लुफ हो गई। शिजा इस वक्त मेरे बराबर में ही बैठी थी। मैंने ही शिजा से कहा कि आंटी को सलाम करो। शिजा ने हाथ मिलाकर सलाम किया। अनीला भी मेरी ही हम उम्र की थी। बहुत अच्छे इखलाकी मालिक मिलनसार खातून थी। बहुत जल्द ही मुझसे घुल मिल गई थी। अकेली रहती थी क्योंकि इसके शोहर की जॉब बैरूने मुल्क थी। वो 1 साल बाद ही वापस आता था। अनीला की शादी को 12 साल बीत गए थे, लेकिन इसकी औलाद न थी। इसलिए जब शिजा को इसने देखा तो इससे दोस्ती कर ली। शिजा भी घर में अकेली ही रहती थी, इसलिए अनीला के पास जाने लगी। अनीला भी रोज शाम को मेरे पास आ जाती, ढेरों बातें करती। लेकिन कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि शिजा अब मुझसे जिद करने लगी थी। इसका रवैया मुझसे बदलने लगा था। वो मुझसे कतराने लगी थी। एक बार रात के वक्त शिजा कहने लगी कि इसे अनीला आंटी के पास जाना है। आप गंदी हैं, मुझे आपके पास नहीं रहना, मुझे अनीला आंटी के पास जाना है। रात के 12 बजे वो एक अजीब सी जिद लेकर बैठ गई थी। मेरे शोहर सलमान भी शिजा को डांटने लगे कि ये कोई वक्त है किसी के घर जाने का, चलो सो जाओ, सुबह चली जाना। लेकिन शिजा तो रोने लगी, कहने लगी अभी जाऊंगी और अनीला आंटी के साथ ही सोऊंगी। मैंने भी शिजा को प्यार से समझाया, लेकिन वो तो यूं थी कि कुछ सुनने को तैयार ही ना हो। हालांकि शिजा ने पहले कभी ऐसी जिद नहीं की थी, वो तो मेरे साथ बहुत अटैच थी। लेकिन बस 2 माह हुए थे इसे अनीला के पास जाते हुए, तो वो मुझे भूल ही बैठी थी। पहली बार मेरे दिल को ठटका सा हुआ था। ऐसी भी क्या जिद थी मेरी बच्ची कि वो कुछ सुनने को तैयार ना थी। मजबूरन मुझे रात 12 बजे अनीला को कॉल करनी पड़ी। मैंने कहा तुम ही समझाओ शिजा को, अजीब जिद कर रही है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम शिजा को मेरे घर भेज दो। मुझे इसकी बात पर हैरत हुई थी। मैं तो ये चाहती थी कि वो शिजा को फोन पर समझाएगी, लेकिन वो तो खुद शिजा को बुला रही थी। रात के इस पहर मेरे शोहर शिजा को अनीला के घर छोड़ आए। इन्हें भी सुबह सुबह ही ऑफिस जाना होता था और आधी रात शिजा ने रोने में गुजार दी थी। मैं शायद इस बात को फरामोश भी कर देती, लेकिन अब तो शिजा ने मामूल ही पकड़ लिया था। आए दिन वो अनीला के पास सोने की जिद करने लगी और ऐसी जिद करती कि जब तक इसे अनीला के घर छोड़ कर ना आते वो चुप नहीं होती थी। मेरे लिए अब ये बात काबिल तशवीश सी होने लगी थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि शिजा अनीला के घर सोने की जिद करती है। मेरे अनीला से कोई ज्यादा पुराने ताल्लुकात तो थे नहीं कि मैं अपनी बच्ची को रातों को भी इसके घर भेज दूं। फिर वो रहती भी अकेली थी, न जाने कौन थी कैसी थी। मुझे यहाँ आए बस चंद माह ही हुए थे। मैं सोच चुकी थी कि अब मैं शिजा को दिन के वक्त भी अनीला के घर कम ही भेजा करूंगी। मेरी बेटी चॉकलेट की शौकीन थी। मैंने इसे अपने शोहर से चॉकलेट मंगवा दी। इसे अनीला के घर भेजने की बजाय इसे खिलौने खेलने के लिए कहा, लेकिन वो कहने लगी मुझे अनीला आंटी के घर ही जाना है, वहीं जाकर खेलूंगी। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि शिजा क्यों इतनी जिद और हट धर्म हो गई थी। इस औरत की कौन सी कोई औलाद थी कि हम उम्र बच्चों के साथ शिजा का दिल लग जाता।
एक मेरे जितनी औरत में इसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। मैंने इसे सख्त लहजे से बुरी तरह से डांट दिया कि कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। मेरा बस इतना कहना था कि शीजा मुझे मारने लगी, जिद करने लगी। न जाने इस पर कैसी दीवानगी सी होने लगी थी कि इसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं गिरते गिरते बची थी, लेकिन मेरे पेट में दर्द सा शुरू हो चुका था। इतना दर्द कि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि इसने मेरे पेट पर हाथ रखकर मुझे धक्का दिया था। मैं दर्द से तड़पने लगी कि इसी असना में अनीला ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। शीजा को ना मेरे तड़पने का कोई एहसास था, ना ही मेरी परवाह। मैं पेट पकड़े दोहरी हो गई थी। जब अनीला मुस्कुराती हुई हाथ में प्लेट पकड़े अंदर आई, वो शायद कुछ खाने को लाई थी। वो प्लेट इसने शीजा को दी और मेरी तरफ भागकर आ गई। मैं दर्द से तड़प रही थी। वो मुझे रिक्शे में बिठाकर शीजा को भी हमरा ले गए, हॉस्पिटल ले गई। बर वक्त ट्रीटमेंट से मेरी तबीयत तो संभल गई थी, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि 2 दिन मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। मेरा शोहर भी हॉस्पिटल आ चुका था। इसे भी शायद अनीला ने ही इत्तला दी थी। शाम तक मुझे लेबर रूम से एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मैं दवाओं के जेरे असर नीम को नूदगी में थी। मुश्किल ही मैंने नीम व आंखें खोली तो शीजा अनीला के साथ जुड़कर बैठी थी। अनीला मेरे शोहर से कहने लगी कि अब मैं जाती हूँ, क्योंकि घर को अकेला नहीं छोड़ सकती। शीजा को मैं अपने साथ ले जाती हूँ। आप माहिरा का ख्याल रखें। मेरे शोहर ने भी एतराज नहीं किया, क्योंकि शीजा खुद अनीला के साथ जाने को तैयार थी। रात भर मुझे मेरे शोहर ने ही संभाला था। सुबह अनीला शीजा को अपने साथ लिए मेरे पास आ गई। मेरे लिए सूप बनाकर लाई थी। मुझे अपने हाथों से सूप पिलाने लगी। मैं इस वक्त इसके एहसान तले दब चुकी थी, क्योंकि बर वक्त वही मुझे अस्पताल लाई थी, फिर मेरी बेटी को भी संभाल रही थी। बज़ाहिर इसे देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता था कि वो गलत है, लेकिन शीजा की अनीला से हद से ज्यादा अटैचमेंट मुझे समझ नहीं आ रही थी। शीजा पहले ऐसी नहीं थी, हर वक्त मेरे साथ साथ रहती थी, मुझसे ढेरों बातें करती थी, मेरा एहसास भी करती थी। जब इसे मुझ पर बहुत प्यार आता तो मेरे गले में बाहें डाले प्यार जताने लगती, लेकिन अब तो जैसे वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी थी। मुझे देखते ही नफरत से रुख बदल लेती थी, मेरे करीब तक नहीं आती थी। एक माँ का दिल कहाँ ये सब बातें बर्दाश्त कर सकता है। मैं अपने अंदर ही सब्र के घूंट पीकर रह गई थी। अस्पताल से छुट्टी के बाद भी जब मैं घर आई तो अनीला ही मुझे खाना बनाकर भेजने लगी। अब तो मेरा शोहर भी अनीला की तारीफें करता नहीं थकता था। कहने लगा, एक गैर होकर इसने अपनों से बढ़कर तुम्हारा एहसास किया है। किसी हद तक ये बात ठीक भी थी। मेरी तबीयत अब काफी संभल चुकी थी, लेकिन जो बात मेरे लिए हैरान कुन थी वो ये थी, अब मेरे शोहर सलमान अक्सर रात को शीजा को अनीला के घर छोड़ आते, कहते कि तुम्हें आराम की जरूरत है, और शीजा कहीं जिद करते हुए दोबारा ना तुम्हें चोट लगा दे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, अब तो सलमान भी जब शीजा को छोड़ने अनीला के घर जाते तो काफी देर बाद वापस आते, और जब आते तो मुस्कुरा रहे होते। मैं पूछती कि आपको इतनी देर क्यों लग गई, तो कहने लगते, बहुत ही नेक औरत है, मुझे चाय पिलाए बिना वापस नहीं आने दिया। कहने लगी, माहिरा बीमार है, इसे आप किचन में ना उलझाया करें। ये बात तो थी। इस औरत की शीरी जुबान का तो पूरा मोहल्ला कायल था, लेकिन मेरे शोहर की इसकी तारीफ करना, मेरी बेटी मुझसे दूर होकर अनीला के करीब होना मेरे लिए मामूली बातें ना थी कि जिसे मैं फरामोश करती। मेरी बेटी पढ़ाई में बस वाजबी सी थी, बस पास हो जाती थी, लेकिन इस बार तो इसके रिजल्ट ने मुझे हैरान सा कर दिया था। वो अपनी पूरी क्लास में अव्वल आई थी। सारी टीचर्स इसकी तारीफ कर रही थी। वो कहने लगी, अनीला आंटी मुझे बहुत प्यार से अच्छा पढ़ाती हैं, इसलिए मेरा रिजल्ट अच्छा आया है। मैंने सोचा कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। वो तो मेरी बच्ची को मुफ्त में पढ़ा भी देती है। मैंने अपने जहन को शक से पाक रखने की कोशिश की, लेकिन अपने मोहल्लेदार औरत की बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो मेरी हैरियत पूछने आई थी, लेकिन जो खबर मुझे सुनाकर गई थी मेरा दिल दहल सा गया था। वो तो कह गई, लेकिन मुझे किसी पल आराम ना आया कि अगर यही सच है जो वो औरत बता रही थी तो ये बात मेरे लिए तो खतरे की घड़ी थी। अब मैंने ये किया कि अनीला पर नजर रखने लगी। वो मेरे पड़ोस में ही तो रहती। मैं अब अक्सर दीवार की मुंडेर से अनीला के सहन को देखने लगती, लेकिन वो शिजा को पढ़ाती, फिर इसी सहन में इसके साथ कभी बैट बॉल खेल रही होती, कभी फुटबॉल। लेकिन दोपहर का खाना खिलाकर
वो इसे एक चॉकलेट खिलाती और अपने साथ कमरे में ले जाती। फिर तो 2-2 घंटे दोनों ही बाहर नहीं आती। न जाने ये अनीला शिज़ा को क्यों ले जाती थी। जब अनीला और शिज़ा कमरे से बाहर आती तो शिज़ा नींद की ग़ुनूदगी में होती। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि अनीला ने बड़ी बेदर्दी से शिज़ा का हाथ पकड़ा और सहन में लगे नल से इसका मुंह धोने लगी, जैसे इसे होश में लाने की कोशिश कर रही हो। मुझे ये देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो मेरे सामने शिज़ा से बड़ा प्यार जताती थी और तन्हाई में इसका सलूक शिज़ा के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी शिज़ा इसके पास रहना चाहती थी। जैसे ही शिज़ा को कुछ होश आई तो कहने लगी, जल्दी से जूता पहनो, हम घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर तो मुझे इस पड़ोसन की बात पर न जाने क्यों यकीन सा होने लगा था। मैं दीवार से पीछे हट गई। मैंने भी अपनी चप्पल पहनी और चादर ओढ़ ली। जैसे ही मैंने अपने मेन गेट का दरवाजा खोला, अनीला रिक्शे में शिज़ा को बिठाकर कहीं ले गई थी। मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। मैंने तेज कदम उठाए और मेन रोड की तरफ जाने लगी। इस बात की भी मुझे परवाह न थी कि मैं किस कंडीशन में हूँ। मैंने मेन रोड पर पहुंचते ही रिक्शा रोका और जल्दी से दूसरे रिक्शे में बैठ गई। बिना किराया तय किए और सामने जाते रिक्शे की तरफ इशारा किया कि इस रिक्शे का पीछा करो। वो रिक्शे वाला पहले तो मुझे बड़े ताज्जुब से देखने लगा, इसके बाद अनीला के रिक्शे का पीछा करने लगा। अनीला का रिक्शा जिस जगह खड़ा हुआ वो किसी आमिल बाबा का आस्थाना था। ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। इसका मतलब वो पड़ोसन ठीक कह रही थी। अनीला किसी आमिल बाबा के पास मेरी बेटी को लेकर जाती थी। इस औरत ने मुझे बताया कि अनीला को अपनी औलाद का बेहद शौक है और अपनी औलाद के हसूल के लिए वो कोई भी जायज नाजायज कदम उठा सकती है। मैंने पूछा कि आपकी बात का क्या मतलब है। वो कहने लगी कि बीबी, अपनी बेटी को अपने पास संभाल कर रखा करो। ऐसी औरतें गलत अमल करवा कर, दूसरों के बच्चे मरवा कर इस पर अमल करवाती हैं। वो बच्चा मर जाता है और फिर खुद साहबे औलाद हो जाती हैं। इस बात ने ही मेरे कम होश नहीं उड़ा रखे थे कि सामने आस्ताना देखकर तो मेरे औसान ही खता हो चुके थे। मैंने चादर से अपना मुंह छुपाया, रिक्शे वाले से कहा कि वो मेरा इंतजार करे और खुद मैं इस आस्ताने के अंदर चली गई। इस वक्त औरतों का ज्यादा रश न था। सामने एक बुजुर्ग बैठे थे, इसके पास जाकर अनीला बैठ गई। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कहने लगी कि मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है। मेरी शादी को 12 साल बीत चुके हैं। मैंने हर किस्म का इलाज करवा कर देख लिया, लेकिन मायूसी ही हुई है। मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, इसलिए बड़ी आस के साथ आपके पास आई हूँ। खुदारा मुझे मायूस मत कीजिएगा। वो कहने लगे, सोच लो बीबी, मेरा इलाज बड़ा कठिन है, बड़े जान जोखों का अमल है। फिर ना कहना कि बाबा जी ने मुश्किल में डाल दिया। इसने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद चाहिए। जैसे जैसे मैं ये बातें सुन रही थी, मेरा दिल यूं था कि धड़कना ही भूल गया हो। मैं सोच चुकी थी कि अब कुछ भी हो जाए मैं शिजा को इसके पास नहीं भेजूंगी। इस पड़ोसन की बात सच है, ये जरूर मेरी बच्ची पर कोई गलत अमल करना चाहती है। मेरे आंसू बहने लगे थे। मैं पीछे से ही पलट गई और इसी रिक्शे में बैठकर वापस अपने घर आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि अनीला मुझे वहां देख लेती। शाम को जब शीशा वापस घर आई तो इसके हाथ में एक डोरी बंधी हुई थी। मैंने इसका हाथ पकड़ा और कहा कि ये डोरी तुम्हें किसने बांधी। वो कहने लगी, अनीला आंटी मुझे एक बाबा जी के पास लेकर गई थी, उन्होंने कहा ये डोरी पहन लो, तुम्हें नजर नहीं लगेगी। मैंने जल्दी से वो डोरी शिजा की कलाई से उतारी और फेंक दी। मैंने कहा, खबरदार जो तुमने दोबारा ऐसी डोरी पहनी। न जाने अनीला ने किस अमल के और नीयत के तहत मेरी बेटी को वो डोरी पहनाई थी। रात को मैंने सारी बात सलमान को बता दी, लेकिन वो मुझ पर बिगड़ने लगे। कहने लगे, तुम्हें तो शक करने की आदत पड़ चुकी है। तुम ये भी भूल गई हो कि इस औरत ने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान बचाई थी। अगर वो तुम्हें अस्पताल ना लेकर जाती तो इस वक्त तुम अपना बच्चा खो चुकी होती। ऐसी औरत जो तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें अस्पताल लेकर गई हो और तुम्हारी बच्ची को किसी माँ की तरह से प्यार करती हो, तुम इसके खुलूस पर शक कर रही हो। खबरदार जो आज के बाद तुमने इस औरत पर शक किया तो मोहल्ले वालों को तो आग लगाने की आदत है। सलमान तो इस औरत के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार न था। इन्हीं दिनों शिजा की तबीयत बहुत खराब हो गई। इसे डायरिया हो गया था। इसकी उल्टियां नहीं रुक रही थी। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं इसे अस्पताल ले गई। इसे ट्रिप लगी हुई थी।
क्योंकि पानी की इसमें बहुत कमी हो चुकी थी। घर आकर वो कहने लगी कि वो मेरे हाथ से खाना नहीं खाएगी, बल्कि अनीला आंटी के हाथ से खाएगी। मैंने कहा, बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरे हाथ से क्यों नहीं खाना? लेकिन शिजा की वही जिद थी। इस वक्त वो बीमार थी, इसलिए मैंने अनीला को घर बुलवा लिया। इसे जैसे ही पता चला कि शिजा बीमार है, तो वो फौरन से सब काम छोड़कर मेरे घर आकर शिजा से प्यार करने लगी। इसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। फिर मुझसे पूछने लगी कि इसकी डोरी किसने उतारी है। मैंने कहा, मैंने उतारी है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। मेरे सख्त लहजे पर वो चुप सी हो गई। मेरी बेटी पर वो न जाने कैसा जादू कर चुकी थी कि वो मुझे छोड़कर इसी को माँ समझने लगी थी। दूसरी जानिब मेरा शोहर भी इसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार ना था। अनीला अब खुद मेरे घर आ जाती और शिजा के पास बैठी रहती, लेकिन मेरी बेटी बजाय ठीक होने के और भी बीमार रहने लगी थी। फिर एक दिन अनीला घबराई हुई मेरे घर आई, कहने लगी कि इसके वालिद की तबीयत बहुत खराब है, वो चंद दिनों के लिए हैदराबाद जा रही है। मैंने दिल में शुक्र किया कि अच्छा है ये जा रही है, कम से कम मेरी बेटी इससे दूर तो रहेगी। वो हैदराबाद चली गई, लेकिन जो चीज मैंने महसूस की वो ये थी कि शिजा की रंगत पीली पड़ने लगी थी। वो बेहद कमजोर होती जा रही थी, खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी, बार बार अनीला को ही पुकारती रहती। मैं इसे बहुत प्यार करती, बहलाने की कोशिश भी करती, लेकिन शिजा अनीला को ही याद करती रहती। एक दिन मैंने महसूस किया कि शिजा का पेट कुछ फूल रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर एक दिन वही पड़ोसन मेरे घर आ गई और इसने भी यही कहा कि तुम्हारी बेटी का पेट क्यों फूला हुआ है। मैंने इसे बताया इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी, ये अनीला कहाँ गायब है? मैंने कहा, इसके वालिद बीमार हैं, हैदराबाद गई है। वो कहने लगी, मुझे तो लगता है भाग गई है और इसी ने तुम्हारी बेटी पर अमल करवाया है। अब देख लेना, तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। इस औरत की बातों ने तो मेरा दिमाग ही घुमा कर रख दिया था। मैं रोने लगी थी। शीजा की उल्टियां ही नहीं रुक रही थी। मैं इसे एक अच्छे और महंगे डॉक्टर के पास लेकर गई। इसने शीजा का मुआयना किया और टेस्ट लिख कर दिए। मैंने वो टेस्ट करवाए। इन्हीं दिनों मैंने सोशल मीडिया पर यह खबर सुनी कि कम उम्र बच्ची माँ बन गई। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरी रूह कांप गई। इस बच्ची को एक औरत ने टेस्ट ट्यूब के अमल का तजर्बा बनाया था। ये खबर पढ़कर मैं और भी खौफजदा हो गई थी। पता नहीं वो औरत कौन थी और क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़ी थी। डॉक्टर की रिपोर्ट्स आ चुकी थी। जो खबर मुझे सुनने को मिली, मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी बेटी के दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे। इस वजह से पानी पेट में भर चुका था। ये खबर ऐसी थी कि हम दोनों मियाँ बीवी ख्वास बाख्ता हो चुके थे। मैं तो रोने लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि फौरन इसे डायलिसिस करवाने पड़ेंगे, वरना बच्ची की जान भी जा सकती है। मेरा तो रोक रोक के बुरा हाल था। जो बीमारी मेरी बच्ची को हो चुकी थी, जीने मरने के मुतरादिफ थी। मेरे मियाँ ने ये फैसला कर लिया कि वो एक गुर्दा शीशा को डोनेट करेंगे, लेकिन ये भी हमारी बदकिस्मती थी कि मेरे शोहर का गुर्दा मैच नहीं हुआ था। एक माह बाद अनीला वापस आई थी। वो भी कमजोर लग रही थी। कहने लगी इसके वालिद का इंतकाल हो गया था, इसलिए इसे एक माह लग गया। फिर जब इसने मुझे रोते हुए देखा तो वजह पूछने लगी। मैंने शीजा का बताया तो वो बदख्वास सी हो गई, रोने लगी। शीजा के पास चली गई, मुझसे कहने लगी कि तुम मेरा गुर्दा चेक करवा लो, अगर वो मैच कर जाता है तो मैं शीजा को अपना गुर्दा दूंगी। ये सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, वो कैसे इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थी, वो भी एक गैर बच्ची के लिए। मैंने कहा, तुम्हारा शोहर एतराज करेगा। कहने लगी, तुम इसकी फिक्र मत करो, इसने अपने टेस्ट करवाए तो इसका गुर्दा मैच कर गया। इसने अपना गुर्दा देकर मेरी बच्ची की जान बचाई थी। मैं तो शायद इसके एहसानात का बदला चुका ही नहीं सकती थी। फिर मुझे अनीला ने बताया कि इसके शोहर ने बैरून मुल्क शादी कर रखी है। वो बस 1 साल के बाद ही आता है, 2 माह गुजार कर चला जाता है। मैं इसकी खानदानी बीवी हूँ, इसलिए मुझे छोड़ नहीं सकता। मैं चाहती थी कि मेरी औलाद हो जाए, लेकिन डॉक्टर मुझसे ना उम्मीद हो चुके हैं। इसलिए अगर मेरी वजह से शीजा को जिंदगी मिल सकती है तो क्या बुरा है। मैंने अनीला जैसी औरतें नहीं देखी थी। कुछ अरसे बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन इसे अनीला की गोद में डाल दिया। वो मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, आज के बाद तुम इसकी माँ हो।
वो मेरे गले लगकर रोने लगी, कहने लगी मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस बात को बहुत साल गुजर गए, हमने मिलकर ये अपने बच्चे पाले थे। इस बेटे के बाद भी मुझे 2 बेटे और भी हुए। अनीला अब भी मेरी दोस्त है, एक मुखलिस दोस्त। मैं ही गलत थी जो इसके खुलूस पर शक करती रही। कभी कभी इंसान शक का चश्मा पहने ही दूसरों को देखता है, इसलिए वो हमें बुरे ही नजर आते हैं। हम इनके खुलूस को भी कोई और ही रंग दे बैठते हैं।